तो हेलो एवरीवन, दिस इज सागर। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। वॉट एवर यू फील टू कनेक्ट विद मी। क्या सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, राधे राधे। अंकित पाल गुड इवनिंग, आदित्य अग्रहरी राधे राधे, अनोज गुड इवनिंग। सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? भाई अगर सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो एक बार प्लीज चैट में रेड हार्ट बना के भेज दें सभी लोग। आ रही है आवाज? चलिए, इस पे वो नहीं आ रहा है। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। भाई जल्दी बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, वॉइस क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। अच्छा देखो, जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था यार, क्या वो चीजें आप लोगों को क्लियर है? जल्दी बताओ। पहले क्लास में जो हमने करा था, क्या वो चीज आपको क्लियर है? हाँ, देखो पहले क्लास में हमने ये पढ़ लिया था, डेफिनेशन, पर्पस एंड स्कोप, सिस्टम आर्किटेक्चर फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड डिजाइनिंग। ये इतना टॉपिक हमने पहले क्लास में कवर कर लिया था, राइट। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले भाई क्या, ब्रेक डाउन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन। आज ये टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं डिटेल में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, राइट। बट ये भाई कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है, लास्ट तक बने रहना है, राइट। नहीं नहीं, सिलेबस से हटके नहीं है सर। नोट्स कैसे करें, सिलेबस से हटके है क्या? नहीं नहीं, सिलेबस से हटके नहीं, सिलेबस का ही पार्ट सारा कर रहे हैं भाई। देखो ये सिलेबस पूरा लगा हुआ ना, यहाँ पे हम लोग सिलेबस का ही पूरा पार्ट। चलो लैग कर बहुत ज्यादा सर। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के जो मुख्य भाग हैं, जो मेन पार्ट है, उसके बारे में भी एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या मेन पार्ट है, राइट। कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को ब्रेकडाउन किया गया है। बहुत ही आसान भाषा में है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में है, राइट। नहीं, इसमें तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है। देखो अगर कोई चेंजेस आएगा अमृता, अगर कोई चेंजेस आएगा बच्चा, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। अभी जो चैप्टर्स चल रहा है ऐसे में कोई भी चेंजेस है नहीं, तो अगर कोई चेंजेस रहेगा तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डोंट वरी, आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। चलिए अब देखो, अगर मैं बात करूं बच्चा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन के ब्रेकडाउन का, या मेन पार्ट का, या हिंदी में अगर मैं बोलूं मुख्य भाग, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चा क्या, इनपुट सेक्शन। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? इनपुट सेक्शन। अब देखो इनपुट सेक्शन का काम क्या होता है कि जो ना हमारे जो आसपास इन्वायरमेंट है, राइट, या जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है, वो डेटा को क्या करना, भेजना। तो अब ये इनपुट सेक्शन में ना कुछ ऐसे हमारे पास क्या इनपुट डिवाइसेस हैं, जो क्या करते हैं, जो डेटा को रिसीव करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि इनपुट सेक्शन
उपयोगकर्ता या वातावरण से जानकारी प्राप्त करता है और उसे विद्युत संकेत या कह लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, राइट। तो जो भी इनपुट डिवाइस होगा वो हमसे डेटा को रिसीव करेगा और उस डेटा को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, राइट। कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फॉर फर्दर प्रोसेस। अब फर्दर प्रोसेस कहां पे होगा वो भी हम लोग देखेंगे, राइट। इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते हैं कि द इनपुट सेक्शन रिसीव सिग्नल और डेटा फ्रॉम द यूजर और द इन्वायरमेंट एंड इट कन्वर्ट फिजिकल एक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो इनपुट डिवाइस हमसे कलेक्ट करेगा, हमसे वो लेगा और उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे ऐड कर रखे हैं। एग्जाम्पल क्या भैया? सबसे पहला बच्चा स्विच है। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? स्विच है। अब देखो, अगर मैं स्विच की बात करूं, यहां पे मैंने एक फोटो लगा रखा है स्विच के लिए। तो देखो, जो स्विच हम लोग ऑन ऑफ करते हैं ना, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो स्विच हम लोग क्या करते हैं? ऑन ऑफ करते हैं। अब जरा देखो यहां पे कि भैया यहां पे अगर आप देख पा रहे होगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, राइट। ये दोनों पोर्शन अभी आपस में कनेक्ट नहीं है, यानी कि ये क्या है? ऑफ है। और जैसे मैं इसको प्रेस करता हूं तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि ये दोनों पार्ट क्या हो गया? कांटेक्ट में आ गया, टच हो गया। और जैसे ही ये टच होगा, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करना स्टार्ट कर देगा उस डिवाइस तक। लाइक जैसे आप फैन ऑन करते हो, आप बल्ब ऑन करते हो, आप टेलीविजन ऑन करते होगे अपने घर का, राइट। तो अभी जब ऑफ कंडीशन में है तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये दोनों अभी अलग अलग होंगे, लेकिन जैसे आपने इसको प्रेस किया, यानी कि आपने इनपुट दिया, और जब आप इनपुट दोगे तो ये कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में आते ही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, वो आपके फैन तक या आपके लाइट तक या आपके टेलीविजन तक क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, राइट। तो ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ये क्या बच्चा? एक इनपुट डिवाइस है, या कह लो एक इनपुट सेक्शन है किसका? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन का। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बताइए, क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब देखो, जैसे कीबोर्ड का हम यूज करते भाई, अपने लैपटॉप सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम में हम कीबोर्ड का यूज करते हैं, या हमारे मोबाइल में कीबोर्ड होता है। अब कीबोर्ड का काम क्या है भाई? राइट, ये भी हमने क्या कर रखा है? देख रखा है। आज क्लास कुछ ज्यादा ही लैग हो रहा है, राइट। चलो, अब अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, यहां पे सेंसर की अगर मैं बात करूं तो देखो, सेंसर भी क्या है? ये भी ना हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास के वातावरण से ना चीजों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसको ये फर्दर कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर वहां से ना हमें जो भी प्रोसेसिंग होगा उसके बाद हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे ना मैंने एक लगा रखा भाई, यहां पे एक इमेज। अब अगर आपको ये इमेज दिख रहा हो भाई, तो ये क्या है? एक लाइट सेंसर है। अगर आपको ये दिख रहा हो बच्चा, तो ये क्या है? एक लाइट सेंसर है, राइट। ये क्या? एक लाइट सेंसर है। अब देखो, ये लाइट सेंसर यहां पे इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट है, यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, राइट। अब इसका काम क्या है कि अगर आप इस सेंसर के सामने से आप हाथ लगा दोगे तो इस सेंसर पे क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। और जैसे ही अंधेरा होगा, तुरंत ये हमारे इन्वायरमेंट से क्या लिया? सिग्नल को रिसीव किया। उस सिग्नल को वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। और जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा बच्चे, ये बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, बल्ब हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से सेंसर हमारा काम करता है। अब ये लाइट सेंसर है, ऐसे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर होता है, ऐसे हमारे पास मोशन सेंसर होता है। तो कई सारे ऐसे हमारे पास बच्चा इनपुट डिवाइसेस हैं, राइट। कई सारे ऐसे हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जो इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और फर्दर वो प्रोसेसिंग इनपुट मींस जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें वो उसको भेज देते हैं, राइट।
चलो, क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताइए बच्चा, क्या ये मेरी बात समझ में आई? जल्दी बताओ। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़े। जल्दी बताओ। यस, माउस भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जो हम क्लिक करते हैं, राइट, वो भी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। जल्दी बताइए। चलो आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है मेरे बच्चे क्या? प्रोसेसिंग यूनिट, राइट, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखो, जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना भाई, वो क्या होता है? ब्रेन होता है, राइट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ब्रेन होता है। जैसे लाइक आप मान लो आप एक ह्यूमन बॉडी हो, राइट, आप हो या मैं हूं। अगर हमारे आसपास कुछ भी चीजें होती हैं, वहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, अब वहां पे तुरंत हमारा दिमाग जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो चलना स्टार्ट हो गया कि भाई अगर बारिश हो रही है अभी तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत तेज हवा चल रहा है तो क्या करना चाहिए, कहीं पे आग लग गया तो क्या करना चाहिए, राइट। तो हमने अपने आसपास के वातावरण से, आसपास के इन्वायरमेंट से क्या लिया? इनपुट ले लिया। अब हमारा ब्रेन वहां पे प्रोसेस करेगा कि यार बारिश हो रही है, हमें कहीं पे छिप जाना चाहिए, या बहुत तेज हवा चल रहा है तो हमें रुक जाना चाहिए, आग लग गया तो हमें वहां से भागना चाहिए। वो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है, राइट। तो उसी तरीके से भाई यहां पे क्या होता है ना, एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है। उसी तरीके से यहां भी क्या होता है? एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस में, राइट। कि जब इनपुट कलेक्ट हुआ इनपुट डिवाइस के थ्रू या इनपुट सेक्शन के थ्रू, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहां पे आएगा? हमारे प्रोसेसिंग यूनिट में आएगा। प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारे पास है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका ब्रेन है कौन? प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। अब वो जैसा भी इनपुट आया उसके पास, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? फर्दर एक्शन परफॉर्म करेगा कि क्या हमें आउटपुट देना चाहिए, कैसे उसको कंट्रोल करना है, राइट। आउटपुट को क्रिएट करने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीजें कौन करेगा? हमारा प्रोसेसिंग यूनिट करेगा। कौन करेगा? प्रोसेसिंग यूनिट करेगा, राइट। अब इसमें एक एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है? माइक्रो कंट्रोलर, जो जनरली हम यूज करते हो, माइक्रो कंट्रोलर, राइट। अब देखो यहां पे माइक्रो कंट्रोलर की अगर मैं बात करूं बच्चा, उसमें एक एग्जांपल मैंने क्या लिया है? एवीआर, राइट। अब देखो ये क्या है बच्चा? माइक्रो कंट्रोलर, जो दिखने में कुछ इस तरीके से होता है। मैं इसको क्या किया था बच्चा? फिट किया था, इसको लाके बैठाया जाता है। तो इसके जो लेग्स हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? लेग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। ये लेग्स इसमें एडजस्ट होगा, राइट। अब इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग की जाती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि जब भी आपको इनपुट मिलेगा तो क्या, किस तरीके से आउटपुट या किस तरीके से आपको फंक्शन परफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, कैसा इनपुट आ रहा है, कैसा आपको प्रोसेस करना है। वो सारी कोडिंग के थ्रू, वो सारी प्रोग्रामिंग के थ्रू इसके अंदर मींस एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, राइट। समझ में आई मेरी बात? क्या जल्दी बताइए बच्चा, क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो? जल्दी बताइए सर। क्लास हाँ लैग कर रहा है बच्चा, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। अंशु गुप्ता सर, एवीआर क्या होता है? देखो एवीआर होता है बच्चा, देखो एवीआर क्या होता है? ये होता है क्या? ऑटोमेटिक, देखो मैं यहां बता दूं बच्चा, एवीआर क्या होता है? ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, क्लियर? जो वोल्टेज डिवाइस हमारे घरों में लगा होता है ना एसी वेसी के साथ,
तो ऑटोमेटिक उसको चीजों को एडजस्ट करना, कम ज्यादा ऑटोमेटिक एडजस्ट करना एज पर द कंडीशन, राइट। वो हमारा एवीआर है बच्चा, वो हमारा क्या है, एवीआर है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, क्या ये बात समझ में आई सबके? तो देखो एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है कि प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मस्तिष्क या ब्रेन होता है। यह इनपुट से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करके प्रोग्राम के अनुसार निर्णय लेता है, राइट। इंग्लिश में भी एक बार रीड कर लेते बच्चे, जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, कि द प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड इट प्रोसेस द इनपुट डेटा एंड मेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, राइट। तो जो भी प्रोग्रामिंग दिया गया होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया होगा, जो भी चीजें बताई गई होंगी माइक्रो कंट्रोलर को, राइट, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा फॉर फाइनल आउटपुट, राइट। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चा, बताइए। हाँ, यस यस अनुज, आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, बताइए। अगर चीजें समझ में आ गई तो फिर हम लोग आगे बढ़े। अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़े, जल्दी बताओ, बताइए 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 भाई जल्दी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़े। यस, चलिए। अब देखो, अब हमारे पास आता बच्चा क्या, आउटपुट सेक्शन, विच इज इंपॉर्टेंट। आउटपुट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आउटपुट सेक्शन को अच्छे से करना बच्चा, ढंग से करना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि इसमें जो चीजें हैं, जो पार्ट है ना, वो हमें बहुत जरूरी है अच्छे से उसको समझना। अब देखो, सबसे पहले बच्चा अगर मैं बात करूं, अच्छा देखो, आउटपुट सेक्शन का काम क्या होता है ना, कि जो रिजल्ट, आपके रिजल्ट को क्या करना, डिस्प्ले करना, आपके रिजल्ट को क्या करना, डिस्प्ले करना, राइट। चलो, यहां पे तो कुछ चीजें हमको लग रही है मिसिंग हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं, मिसिंग है, मिसिंग है बच्चा, मिसिंग है। अच्छा देखो, एक चीज बच्चा ध्यान रखिएगा कि ये जो हिंदी वाला जो पार्ट है ना, वो यहां पे रहेगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा कि ये जो हिंदी वाला जो हमारा पार्ट है ना, वो यहां पे रहेगा, यहां पे रहेगा। और आउटपुट सेक्शन का जो इंग्लिश ना बच्चा, वो यहां पे है, राइट। इसको थोड़ा सा आप नोट्स में अपने करेक्ट, सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद प्रोसेसर के पास गया, प्रोसेसर ने डेटा को प्रोसेस किया और अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम जो भी रिजल्ट आया वो आउटपुट सेक्शन पे भेज दिया, जहां से हमें रिजल्ट दिखता है भैया कि जो हमने इनपुट दिया था वही आउटपुट मिला कि नहीं मिला। जो हमने इनपुट दिया था क्या वही आउटपुट मिला कि नहीं मिला, वो हमें कहां पे दिखाई देगा, वो हमें दिखाई देगा मेरे बच्चे, कहां पे, आउटपुट सेक्शन के अंदर दिखाई देगा, राइट। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं यहां पे, तो क्या बच्चा, एलईडी। सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं देखूं तो क्या है बच्चा, एलईडी है। अब देखो एलईडी का काम क्या है, जो हमारे घरों में एलईडी लगा होता है, राइट, जो बल्ब, एलईडी बल्ब होता है। अब इसका काम क्या है कि जैसे आप बटन प्रेस किया, आपने बटन आपने प्रेस किया, अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया उस एलईडी के पास। अब एलईडी क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा किसमें, लाइट एनर्जी में। मींस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और हमें उजाला मिल जाएगा, हमें लाइट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो इसका काम क्या बच्चा, कि इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, या इंग्लिश में अगर आप कह लो तो एलईडी इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, राइट। क्लास बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ, लैग तो कर रहा है बच्चा, लैग तो कर रहा है, इसके लिए तो मैं, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है यार, है ना।
आजकल आजकल जब से बारिश वारिश हो तब से ना बाबू, नेटवर्क भी बेवफा हो गया है। वो भी ना बार बार बात बात पे गुस्सा जा रहा है ना। नेटवर्क भी बेवफा हो गया है, वो भी गुस्सा जा रहा है। कह रहा है यार तुम लोग तो रेस्ट कर रहे हो, हमें भी रेस्ट चाहिए। हाँ, तुम लोग रेस्ट कर रहे हो, हमें भी रेस्ट चाहिए। तो बिल्कुल समझ लो किसकी तरह है ना। चलो, अब देखो, अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे बजर, अगर मैं बात करूं बच्चा किसका, बजर का, तो ये भी क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। दिखने में बच्चा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये बजर, राइट। अब इसका काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आपने देखा हो तो कई लोगों के घरों में लगा होगा, जो ऊपर पानी का टंकी रखा होता है ना, वहां पे लगा होता है, वहां पे लगा होता है कि पानी का टंकी भर गया तो अब बजर बजना वहां पे स्टार्ट हो गया कि आपकी टंकी फुल हो गई है, आपकी टंकी फुल हो गई है, राइट। ऐसा कुछ साउंड आना स्टार्ट हो जाता है, राइट, ऐसा कुछ साउंड आना स्टार्ट हो जाता है। या अगर आपने मूवीज में देखा हो, मूवीज में अगर देखा हो, राइट, जैसे आप धूम 2 ले लो आप, राइट, जो बीच में ऐसे डायमंड रखा होता है और वहां पे हीरो जाता है उस डायमंड को चोरी करने के लिए, तो लेजर लाइट ऐसे निकल रही होती है ना, लेजर लाइट। और जैसे वो लेजर लाइट ब्रेक होता है, तुरंत एकदम टो 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 का आवाज आना स्टार्ट हो गया, मींस एक बजर बजना स्टार्ट हो गया, साउंड आना स्टार्ट हो गया, राइट। तो वहां सब पे क्या लगा होता है, जब बजर लगा होता है, क्या लगा होता है, बजर लगा होता है। अब ये काम कैसे करता है बच्चा, इस बजर के अंदर ना एक चुंबक का कॉयल लगा होता है, एक मैग्नेटिक कॉयल लगा होता है। इस बजर के अंदर क्या लगा होता है बच्चा, एक मैग्नेटिक कॉयल लगा होता है, राइट। क्या लगा होता है यहां पे, मैग्नेटिक कॉयल होता है, मैग्नेटिक कॉयल होता है, राइट, मैग्नेटिक कॉयल होता है। तो जैसे बच्चा यहां पे करंट जाएगा ना, तो ये मैग्नेटिक कॉयल क्या होगा बच्चा, एक एक्टिवेट होगा। जैसे हम करंट यहां पे पहुंचेगा, जैसे ही इस वायर के थ्रू यहां पे करंट पहुंचेगा ना इसके अंदर, मैग्नेटिक कॉयल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और मैग्नेटिक कॉयल एक्टिवेट होते ही ना इसके अंदर ना वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और वाइब्रेशन होने से ना तुरंत बजर बजना वहां पे स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये इस तरीके से बच्चा ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ना साउंड एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देता है, राइट। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताइए। देखो, बजर हमारे पास ना कई तरीके के होते हैं बच्चा, बजर हमारे पास कई तरीके के होते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट बजर, अब कुछ बजर में हमारे माइक्रो, तो वहां पे माइक्रो कंट्रोलर का यूज नहीं होता है, राइट। चलिए, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बोलो यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या ये चीज समझ में आया बच्चा, माइक्रो कॉइल, ये जो बच्चा मैग्नेटिक कॉइल ना, ये अंदर लगा होता है, मैं लिख रहा हूं, ये अंदर लगा होता है। क्या ये मेरी बात समझ में आई, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको, हाँ, यस। सर बजर का हिंदी वाला डेफिनेशन, बच्चा बजर का हिंदी वाला डेफिनेशन यहां पे है, अंकित, बजर का हिंदी और डेफिनेशन बच्चा यहां पे ऊपर ये चला गया है। मैंने स्टार्टिंग बताया बच्चा कि ये ह्यूमन एरर है मेरे भाई, ह्यूमन एरर है। टाइपिंग करते हुए हो सकता है कि एडिटिंग करते हुए वो इधर उधर शिफ्ट हो गया हो। तो ये जो ऊपर जो लाइन लिखा है बच्चा कि इसका मुख्य काम विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ध्वनि या वीप में बदलने का क्या करता है, काम करता है। तो ये वाली लाइन इसके जस्ट नीचे लिख लेना, ये बजर का हिंदी वाला डेफिनेशन है, बजर का हिंदी वाला डेफिनेशन है, राइट। बजर का ये हिंदी वाला डेफिनेशन है ना भाई। चलो, अंकित, बार बार क्लास रिपीट हो रहा है।
अच्छा रुको, एक बार मैं देखता हूं, बात करता हूं। तो बच्चे बच्चे बोले कि वो बार बार क्लास रिपीट हो रहा है। चलो, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट सेक्शन में क्या आता है, रिले आता है भाई, राइट। नेक्स्ट आउटपुट सेक्शन में हमारे पास क्या आता है, रिले आता है। और ये देखो रिले का काम क्या होता है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा हुआ भाई, कि रिले मॉड्यूल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जैसे कम वोल्टेज वाले कंट्रोल सिग्नल की मदद से उच्च वोल्टेज वाले और उच्च शक्ति वाले उपकरणों को क्या सुरक्षित रूप से नियंत्रित करता है, राइट। यानी कि जो रिले का काम होता है बच्चा, वो क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारे पास वोल्टेज बहुत कम है, 3.3 वोल्ट का वोल्टेज है, 5 वोल्ट का वोल्टेज है, 4 वोल्ट का वोल्टेज है, बहुत कम वोल्टेज हमारे पास, राइट। अब उस कम वोल्टेज से हाई वोल्टेज वाले जो हमारे पास मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या कह लो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, राइट, उसको मैनेज करने में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है कौन, ये रिले हेल्प करता है, राइट। यही चीज बच्चा यहां पे लिखा गया है क्या, कि रिले मॉड्यूल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो 3.3 वोल्ट, 4 वोल्ट या 5 वोल्ट जैसे कम वोल्टेज वाले कंट्रोल सिग्नल से क्या करता है, वो उच्च वोल्टेज वाले या उच्च शक्ति वाले उपकरणों को क्या करता है, सुरक्षित रूप से नियंत्रित करता है, राइट, उसको चलाता है, उसको यूज में लेके आता है। भले ही वोल्टेज हमारे पास कम है, लेकिन हाई वोल्टेज वाले जो उपकरण हैं, हाई वोल्टेज वाले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, उसको वो ना बहुत ही इजी तरीके से उसको क्या करेगा, रन करा सकता है, और वो बिल्कुल सेफली रन करा सकता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आउटपुट का डेफिनेशन बच्चा लिखा तो था यहां पे, देखो आउटपुट का डेफिनेशन देखो यहां पे क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा बच्चा कि आउटपुट का यहां पे डेफिनेशन, कि द आउटपुट सेक्शन डिस्प्ले द रिजल्ट और परफॉर्म द एक्शन बेस्ड ऑन द प्रोसेस डेटा, है तो यहां पे, है तो यहां पे देखो लिखा हुआ है। बच्चा हिंदी में लिख दे रहा हूं। अभी सही है, अभी सही है, बताओ, अभी सही है भाई, हाँ, चलो, चलिए, अब देखो यहां पे, अब देखो बच्चा यहां पे जो रिले हमारे पास है ना, अब देखो रिले काम कैसे करता है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो ये रिले काम कैसे करता है, अब जैसे आप रिले को बच्चा इनपुट दोगे ना, रिले को जैसे ही आप क्या करोगे, इनपुट दिया आपने, आपने यहां से क्या दिया, इनपुट करंट दिया, जैसे आपने इनपुट दिया मीन्स आपने एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से पास किया, एक इलेक्ट्रिक करंट यहां से आपने पास किया, राइट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट यहां से आपने पास किया रिले के अंदर। अब देखो ये रिले के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना, तो इसके अंदर क्या होता है, एक एक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल लगा होता है। एक कॉपर की कॉइलिंग होती है यहां पे, राइट। यहां पे ना कुछ इस तरीके से कॉपर की क्या होती है, कॉइलिंग होती है। यहां पे क्या होती है, कॉपर की कॉइलिंग होती है। और हमें ये चीज पता होता है कि जब हम किसी भी कॉपर के कॉइल में या किसी भी कंडक्टर में जब हम करंट पास करते हैं ना, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही इस रिले के अंदर हम करंट पास करेंगे, तो यहां पे जो कॉपर की कॉइलिंग लगी हुई है, यहां पे ना एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इसके ऊपर क्या लगा होता है, एक मेटल का प्लेट लगा होता है। एक मेटल का प्लेट लगा होता है, राइट। एक मेटल का प्लेट लगा होता है और इस मेटल के प्लेट से फिर फर्दर चीजें हमारी कनेक्टेड होती हैं। तो जैसे इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट पास करने से, ये क्या करेगा कि इस मेटल के प्लेट को ना अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, राइट। और जैसे इसको अट्रैक्ट करेगा, ये सर्किट कंप्लीट हुआ और फर्दर यहां से जो कनेक्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम करना यहां पे स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब आगे चल के बच्चा हमारे यहां पे ना एक ऑप्टो कपलर लगा होता है। यहां पे हमारे पास ना क्या होता है, एक ऑप्टो कपलर होता है, राइट। ऑप्टो कपलर। अब ये ऑप्टो कपलर का काम क्या होता है, ऑप्टो कपलर का काम क्या होता है बच्चा, कि जो भी हमारे पास सर्किट है, जो भी हमारे पास ना हैवी डिवाइसेस है ना, उसको सेफली रन कराना। उसको सेफली क्या करना बच्चा, रन कराना, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा रिले क्या करता है, काम करता है। इस तरीके से जो हमारा रिले बच्चा वो क्या करता है, काम करता है, राइट। हाँ, यस। अपनी ओर खींचेगा, यस। ये बिल्कुल बच्चा तुम लोगों की तरह है ना। ये बिल्कुल तुम लोगों की तरह है। जैसे 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 तुम लोग हो ना, कि जो हमारी बॉडी है ना बच्चे, वो कॉपर कॉइलिंग है। हमारी बॉडी क्या है, कॉपर की कॉइलिंग है, राइट। और हमारा जो कपड़ा है ना बच्चा, वो मैग्नेट है। और जब हमारी बॉडी पे ना, खूबसूरत सी बॉडी पे जब कपड़ा चढ़ जाता है ना बच्चा, तो हम अपोजिट जेंडर को ना अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ऐसे ये भी बच्चा, ऐसे ये भी है। ये क्या है, बॉडी है। करंट गया, करंट जाते ही बच्चा ये बड़ा खूबसूरत सा हो जाएगा। और जब खूबसूरत सा होगा, तो इसके अपोजिट जो जेंडर ना, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा, ये है ना, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। और जब इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो कनेक्शन कंप्लीट। कनेक्शन कंप्लीट, तो उसके बाद भैया जो कुछ है वो तुम ही हो, है ना। फिर एकदम फॉर्म में आ जाते हो, राइट। कि अब तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं यहां पे। हाँ भाई, चलो, चलिए अच्छा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे पावर सप्लाई की बच्चा। अब देखो, फिर तो कहानी वहीं पे समाप्त, कहानी वहीं पे खत्म। तो यहां पे देखो बच्चा क्या है, कि अगर मैं बात करूं पावर सप्लाई का, तो पावर सप्लाई पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आवश्यक विद्युत ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हो भाई, चाहे वो हमारा फोन हो, आपका कंप्यूटर हो, राइट, टेलीविजन हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, अगर हम उसको पावर सप्लाई नहीं देंगे ना, तो वो रन नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा, राइट। तो जो पावर सप्लाई है वो पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या देता है, करंट प्रोवाइड करने का काम देता है, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने का काम करता है, राइट। अब जरा देखो यहां पे, अब जैसे एग्जांपल में क्या लो बच्चा, बैटरी ले लो, एडॉप्टर ले लो, या यूएसबी पावर ले लो। ये तीनों के तीनों क्या, पावर सप्लाई या कह लो करंट देने का काम करते हैं डिवाइस के अंदर। अब बैटरी का काम क्या बच्चा, बैटरी क्या हमें एक डीसी करंट देता है बच्चा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिस एक डीसी करंट ये देने का काम करता है। ये भी क्या करेगा बच्चा, डीसी करंट देगा। चलो, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट देगा। अगर मैं एडॉप्टर की बात करूं, तो एडॉप्टर क्या करेगा कि ये जो हमारे घरों में ना एसी करंट आता है, उस एसी करंट को डीसी करंट में ये कन्वर्ट करता है। तो ये क्या काम करेगा, एसी करंट को, ये क्या करेगा बच्चा, एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा।
ये ईसी एसी को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, राइट, डीसी में कन्वर्ट करेगा। देन अगर मैं यूएसबी पावर की बात करूं तो देखो यूएसबी पावर, जैसे आप मान लो, जैसे अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कीबोर्ड रखा हुआ, राइट, हालांकि ये तो वायरलेस कीबोर्ड है, राइट, वायरलेस कीबोर्ड, बट यहां पे क्या है ना, एक यूएसबी केबल के थ्रू भी आता है, यूएसबी केबल भी आता है इधर, राइट। तो अगर अगर यहां पे यूएसबी केबल को अगर मैं इसके यहां पे कनेक्ट ना करूं तो इसके अंदर कोई भी लाइट आएगा क्या, क्या मैं इसको यूज कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पे जो यूएसबी केबल आता है ना, उसको जैसे हम यहां यूएसबी पोर्ट में हम कनेक्ट करेंगे ना, इसके अंदर पूरा लाइट आया, पावर सप्लाई आया। अब इस कीबोर्ड के थ्रू मैं कोई भी काम इधर कर सकता हूं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, राइट, जो भी मेरी क्या है रिक्वायरमेंट है। सर एक शायरी हो जाए, हाँ भाई, चलो चलो शायरी बोल देते हैं भाई। अब डिमांड अगर आ गया, अब अनुज अनुज कुमार का डिमांड आ गया तो शायरी बोल ही देते हैं। चलो, मतलब कैसा शायरी, बढ़िया शायरी। चलो, शायरी ये भाई कि दिल टूट गया तो उम्र भर लगेगा नहीं, दिल टूट गया तो उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा लगने लगा है, लगेगा लगने लगा है, मगर लगेगा नहीं, राइट। चलो, चलिए चलिए बच्चा, अगला देखते हैं, अगला देखते हैं बच्चा। अब देखो, अब हमें क्या हो गया कि पावर सप्लाई भी मिल गई, पावर सप्लाई भी मिल गई, राइट। अब देखो पावर सप्लाई मिलने के बाद बच्चा क्या हमारे पास आएगा, कम्युनिकेशन इंटरफेस, या कह लो संचार इंटरफेस। अब इसका काम क्या पड़ता है, इसका काम क्या पड़ता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हमें इंफॉर्मेशन को, हमें डेटा को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, राइट। तो उस केस में बच्चा यूज होगा किसका, कम्युनिकेशन इंटरफेस का। अगर मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कम्युनिकेशन इंटरफेस ना लगाऊं तो मैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में मैं भेज नहीं सकता, मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो उसके लिए ना कम्युनिकेशन इंटरफेस का होना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखो अपने मोबाइल में क्या है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो मैं अपने फोन से, अपने मोबाइल से कोई भी डेटा दूसरे के पास नहीं सेंड कर सकता, राइट। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अब देखो यहां पे क्या बच्चा कि कम्युनिकेशन इंटरफेस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अन्य उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान करने में क्या बनाता है, सक्षम बनाता है, राइट। ये रहेगा तभी हम डेटा को इधर उधर भेज पाएंगे, राइट। चलो उठा लो, राइट, उन सब में आपको ये मिलने वाला है, उन सब में आपको ये मिलने वाला है। चलो, अब देखो अगर मैं बात करूं यहां पे एग्जाम्पल तो देखो ब्लूटूथ है, वाईफाई है, यूएसबी है। अब इन तीनों का काम क्या बच्चा कि डेटा को एक जगह से ना, या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या करना, ट्रांसफर करना, राइट। अगर आपके पास ब्लूटूथ है तो, अगर आपके सिस्टम में ब्लूटूथ है और दूसरे के सिस्टम में भी ब्लूटूथ है, तो आप दोनों डिवाइस को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर वाईफाई बचा तो वाईफाई से कनेक्ट करके या लोकल नेटवर्क से कनेक्ट होकर आप इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यूएसबी के थ्रू भी क्या कर सकते हैं बच्चा, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। आपने पेन ड्राइव लगाया यूएसबी पोर्ट में, राइट, और आपने डेटा को कॉपी किया और दूसरे के सिस्टम में ले जाके बच्चा क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो ये तीनों ही जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, तीनों ही जो हमारे पास इंटरफेस है बच्चे, ये कौन से इंटरफेस हैं, ये कम्युनिकेशन इंटरफेस हैं, राइट। और ये डेटा ट्रांसफर करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है बच्चा, यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए, अब अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पे सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
राइट। अच्छा देखो, सॉफ्टवेयर है क्या? ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है बच्चा। ये कई सारे ना प्रोग्राम का, ये कई सारे रूल्स का कह लो, या कई सारे इंस्ट्रक्शन का सेट होता है। जैसे आप ना अपने मोबाइल में आप देखो क्या, व्हाट्सएप का एक एग्जांपल ले लो आप। व्हाट्सएप का, मोबाइल भी क्या एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट उसके अंदर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर है, राइट। सॉफ्टवेयर है तभी आप काम कर पा रहे हो, तभी आप क्या कर पा रहे हो, काम कर पा रहे हो। तो एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली है क्या, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो अब ये जो व्हाट्सएप है, आप देखो व्हाट्सएप में कितने रूल्स दिए गए होंगे। कॉलिंग के लिए अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, मैसेज के लिए अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, वीडियो कॉल करते हो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, राइट। आप स्टेटस लगाते हो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा। तो एक एप्लीकेशन में आप देखो, एक सॉफ्टवेयर में ना कई सारे रूल्स, कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और उसके बाद वो एक व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर बना है, और उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम कोई एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं ना, तो वहां भी सॉफ्टवेयर का होना मैंडेटरी है। सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जैसा आपका डेटा रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग चीजों को प्रोसेस करेगा, रिजल्ट देगा। जैसे आप देखो, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले लो, वहां पे ना कई सारे बटन लगे हुए हैं, एम्बेड किए गए हैं, उसकी प्रोग्रामिंग की गई हो गई है कि बच्चा ये वाला बटन दबाओगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ये वाला बटन दबाओगे तो दूसरा फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा, राइट। तो सॉफ्टवेयर का होना वहां पे बच्चा बहुत जरूरी है। तो सॉफ्टवेयर क्या बच्चा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ रूल्स विच इज यूज टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। वो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर प्रोसेसर को निर्देश देकर पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का संचालन करता है। तो सॉफ्टवेयर ही प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देगा, सॉफ्टवेयर ही प्रोसेसर को निर्देश देगा, और पूरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को क्या कराएगा बच्चा, रन कराएगा, राइट। अपर साइड बैंड नहीं होता भाई, अपर साइड बैंड नहीं होता, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूएसबी का। चलो, अब देखो अगर हम लोग बात करें यहां पे टेस्टिंग एंड डीबगिंग। अब देखो सारी चीजें हो गई, सारी चीजें हो गई, इनपुट हो गया, प्रोसेसर हो गया, आउटपुट हो गया, पावर सप्लाई दे दिया, सॉफ्टवेयर हमने दे दिया प्रोसेसिंग के लिए। अब हमारे पास क्या बचता बच्चा, टेस्टिंग करना एंड डीबगिंग करना। टेस्टिंग एंड डीबगिंग, परीक्षण एंड एवं त्रुटि सुधार, परीक्षण एवं त्रुटि सुधार। अब परीक्षण मतलब क्या, कि मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया था कि भैया जो भी हमारी नीड थी उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइस अपना तैयार कर लिया। अब उस डिवाइस का ना हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे कि जो हमारी नीड थी क्या उस पैसा हमें मिल जा रहा है, तब तो हम आगे उसको प्रोडक्शन के लिए भेज देंगे। लेकिन जैसा रिजल्ट हमें चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जा रही है, राइट। कुछ एरर आ रहा है, कुछ त्रुटि आ रही है, तो अब उसको क्या करेंगे, सुधार करेंगे बच्चा, उसको क्या करेंगे, सही करेंगे। और सही करने के बाद फिर हम टेस्टिंग करते हैं। जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, जो त्रुटि है ना, उसको सही करने के बाद फिर से हम टेस्टिंग करेंगे, फिर से हम परीक्षण करेंगे कि अब क्या सही रिजल्ट, सही आउटपुट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। अगर सब कुछ सही हुआ तो हम फर्दर आगे उसको प्रोसेस करेंगे, मिस बल्क प्रोडक्शन के लिए, राइट। और इस तरीके से बच्चा हमारा ये काम चल रहा होता। तो इस तरीके से ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिवाइस को क्या किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है। कितने पार्ट में बच्चा, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट, देन पावर सप्लाई, देन सॉफ्टवेयर, एंड छठा किसमें, टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो ये 6 पार्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को ब्रेक डाउन किया गया है, राइट। क्या ये समझ में आई कि नहीं, बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी। क्या ये
ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ। तो देखो आपको ना बच्चे यहां पे कितने पार्ट आपको याद रखने वो ध्यान रखिएगा। अब एक मैं समरी आपको यहां पे देता हूं बच्चा, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मैं आपको एक यहां पे समरी देता हूं। ब्रेकडाउन का मैं आपको एक समरी देता हूं। सबसे पहले क्या इनपुट सेक्शन आएगा, सबसे पहले क्या आएगा इनपुट सेक्शन। सेकंड क्या आएगा हमारे पास प्रोसेसर, प्रोसेसर। थर्ड हमारे पास आएगा आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन। देन हमारे पास यहां पे आएगा पावर सप्लाई। फिर हमारे पास आएगा सॉफ्टवेयर। देन हमारे पास क्या आएगा टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो ये हमारा समरी बच्चा, इतने पार्ट में ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन को क्या किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है। राइट, आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बच्चा। राइट, देखो यार प्लेसमेंट के बारे में ना, प्लेसमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको देखो, आपका ना अपने सब्जेक्ट पे तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है कि आपका अपने सब्जेक्ट पे ना कमांड होना चाहिए। जो भी आपका ब्रांच है उस पे आपका ना बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। दूसरी चीज बच्चा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत मायने रखता है। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। राइट, अगर आप किसी एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एक अच्छे कंपनी में अगर आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए ना, तो उसके इंटरव्यू को फेस करने के लिए ना आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है बच्चा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना कहीं वो लैग कर रहा है ना, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज कि जो हमारे अनुराग सर क्लास ले रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, कि हमें किस तरीके से बात करना है एक दूसरे के साथ, कैसे हमें इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। राइट, हमारा जो एमटीआई इशू है बच्चा, एमटीआई इशू जानते हो ना, कि जहां पे ना हमें एक लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, वो रीजन वाइज हो जाता है यार। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं अपने रीजन में ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है कि जा जा में प्रॉब्लम आता है, बड़ा सा छोटा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है। उन सब चीजों को ना बहुत, वो लोग बहुत डीपली देखते हैं चीजों को। तो इन सब पे ना प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरी है बच्चा, बहुत जरूरत है इन सब पे प्रैक्टिस करने का। बाकी धीरे धीरे अनुराग सर भी आपको सिखा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, राहुल सर भी आपको गाइड कर रहे हैं। राइट, टाइम टाइम से मैं भी आपको गाइड करते रहूंगा। तो ओवरऑल ना कि जब तक आप अपने फाइनल एग्जाम तक पहुंचेंगे ना, तब तक आप इतने ट्रेंड हो जाएंगे ना कि कहीं से कोई जज्बा होना चाहिए आपका। अगर एक आपने एम बना रखा ना कि एक हमें बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लेना है, प्लेसमेंट लेना ना, तो उसके लिए ना आपको एकदम से कोई चीज नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता, और वो आपको अभी से लगना होगा। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया ना, तो आपको अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। राइट, तब चीजें होंगी बच्चा, तब चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगी, ये आप मानो, है ना। तो इस पे आपको काम करना पड़ेगा। धीरे धीरे चीजें सीखते रहिए, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए यार। एक कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन इंप्रूवमेंट। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। राइट, तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द डेली बेसिस। ऑन द डेली बेसिस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो विच इज गुड, लेकिन डेली बेसिस पे आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट ना अपने कम्युनिकेशन पे आप फोकस करो, अपने इंग्लिश पे आप फोकस करो, अपने लैंग्वेज पे आप फोकस करो। राइट, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश करो।
ये चीज बहुत मायने रखता है, राइट। चलो, तो आई होप कि बच्चा आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, राइट। तो देखो आज आज का जो क्लास था बच्चा, वो हमने क्या चीज करा है आज वाले क्लास में, वो हमने किया है भाई ये चीज, ये सेक्शन, ब्रेकडाउन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, ये हमने आज किया है आज के क्लास में। और अगले क्लास में जो इसका रेस्ट पार्ट रह जा रहा है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। मींस कोशिश यही रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, राइट। तो मिलते हैं बच्चा अगले क्लास में, मिलते हैं सभी लोगों से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।